ईथन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पैरों से पानी टपक रहा है। वो बस अपने सूखे कपड़े हटाने गया था, लेकिन फिसलकर बाथटब से टकरा गया। एक टूटी हुई वायर उसके गले में उलझ गई और वो सीधे टब में जा गिरा। बाथटब में मौजूद लिक्विड ने उसके पैरों को और फिसलन भरा बना दिया। दम घुटा और ईथन की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन ठीक उसी पल, जैसे किसी दूसरी दुनिया में, ईथन एक खाली कमरे से बाहर निकलता है। वह अपने घर में किताब पढ़ रहा था। तभी उसने देखा एक बिल्ली खिड़की पर बैठी है। वो किताब से उसे भगाना चाहता था, लेकिन तभी किताब पंखे में फंसकर फट गई। वो धीरे धीरे उड़ती हुई ईथन के पैर तक पहुंची, जहां एक धागे में बंधा कागज था जिस पर लिखा था डैनियल। ईथन को फिर वही डरावना एहसास। जब वह डैनियल के घर पहुंचा, डैनियल जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। अगले दिन ईथन दौड़ता हुआ अपने बाकी दोस्तों के पास गया, क्लोई, रायन और मार्कस, और कहा, मैं जानता हूँ अगला कौन मरेगा। उसने बस की तरफ इशारा कर कहा, इसमें कुछ गड़बड़। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबने उसे पागल समझा। लेकिन जब रायन और मार्कस आपस में भिड़े, ईथन का डर फिर सच साबित हुआ। जवाब ढूंढने के लिए उसने उस दिन का फ्लाइट डिजाइन और सीट चार्ट निकाला। उसने ब्लास्ट के क्रम और बैठने की पोजीशन से एक पैटर्न निकाला और कहा, अगला है मिस्टर वॉलेस। उस वक्त मिस्टर वॉलेस अपने घर में फोन पर बात कर रहे थे। वे अपना सामान पैक कर रहे थे, बाहर जाने की तैयारी में। उन्होंने पानी उबाला और तौलिया पास रखे चाकू पर फेंक दिया। अचानक गैस बंद हो गई। उन्होंने माचिस से फिर से आग जलाई, उबला हुआ पानी कप में डाला, लेकिन खिड़की से ईथन को देख घबरा गए और पानी कप से बाहर फेंक दिया। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। घबराहट में वाइन निकाली और उसमें बर्फ के 2 टुकड़े डाले, लेकिन वो कप अभी भी गर्म था और उसमें दरार पड़ गई। उन्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही मिस्टर वॉलेस कंप्यूटर पर बैठे, कप से गिरती वाइन ने शॉर्ट सर्किट कर दिया। धुआं उठा, स्क्रीन में जोरदार ब्लास्ट हुआ और एक टुकड़ा सीधा उनकी गर्दन में जा घुसा। वो मदद के लिए भागे, लेकिन शराब किचन तक फैल चुकी थी। आग ने तुरंत चिंगारी पकड़ ली। धमाके ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। वो तौलिया उठाकर घाव दबाने की कोशिश कर रहे, लेकिन उसी पल